बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीबुर्रहमान है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बयानात सिद्दीकी। आज के इस वीडियो में मैं ख्वाब की ताबीर पूछने वालों के लिए कुछ हिदायत बताऊंगा कि जो हजरात ख्वाब की ताबीर पूछते हैं वो अगर अपनी मुकम्मल ताबीर जानना चाहते हैं तो वो कैसे अपनी मुकम्मल ताबीर जान सकते हैं। इसके लिए उसूली बात यह है कि कोई भी आदमी अगर कोई भी ख्वाब देखता है तो हर ख्वाब हर आदमी के लिए मुख्तलिफ़ ताबीरें रखता है, क्योंकि हर आदमी का मिजाज, हर आदमी के ख़यालात, हर आदमी के हालात और ख़ास तौर पर हर आदमी के अकायद व नज़रियात मुख्तलिफ़ होते हैं। तो हर आदमी के ख्वाब की ताबीर भी उसके हालात के मुताबिक, उसके नज़रियात व अकायद के मुताबिक, उसके हालात के मुताबिक और उसके पेशे के मुताबिक मुख्तलिफ होती है। आप में से जो बहन जो भाई हमसे ताबीर पूछना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे मुकम्मल 100% सही ताबीर मिले, तो इसके लिए आपको अपने बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें मुकम्मल तौर पर बयान करनी होंगी। अगर आप मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी मुकम्मल तौर पर बयान कर देंगे, हमें बता देंगे उन चीज़ों के मुतालिक, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जो ताबीर बताएंगे वो यकीनी होगी, सच्ची होगी, हकीकी होगी और आपको महसूस होगा कि 100% इसकी यही ताबीर बनती है जो मुझे बताई गई है। और आम तौर पर जो लोग हमसे ताबीरात पूछते हैं या जिन ताबीरात की हम वीडियोज़ बनाते हैं, ये उमूमी ताबीरें बताई जाती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि यही ताबीरें, बल्कि अक्सर दफ़ा ऐसे होता है कि यही ताबीरें लोगों के हालात के मुताबिक फ़िट होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, उमूमन मुआशरे के अंदर रहने वाले लोगों के हालात, नज़रियात व अकायद एक जैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जो उमूमी ताबीर बयान की गई होती है वो ताबीर इंसान के मिजाज के वजह से, उसके हालात के मुख्तलिफ होने की वजह से, उसके अकायद व नज़रियात के मुख्तलिफ होने की वजह से उसके मुवाफ़िक और मुताबिक नहीं होती। तो उनमें से सबसे पहली चीज़ जो आपने मुअब्बिर को बतानी है वो है आपके नज़रियात व अकायद, कि आपका नज़रिया और अकीदा क्या है। मिसाल के तौर पर आप मुसलमान होने के साथ साथ आप किस फ़िरके के साथ, किस तहरीक के साथ, किस जमात के साथ वाबस्ता हैं, आप किस जमात के साथ मोहब्बत रखते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुक़ रखता है तो उसे बताना चाहिए कि मेरा ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है। एक आदमी पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता है तो उसे बताना चाहिए कि मेरा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी के साथ है। ऐसे ही एक आदमी किसी और जमात के साथ ताल्लुक़ रखता है तो उसे चाहिए कि वो बताए कि सियासी तौर पर मैं फ़लाँ जमात के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ। ऐसे ही मजहबी तौर पर भी आप जिस फ़िरके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो भी अगर आप बता दें तो ताबीर देने में बहुत आसानी होती है। मिसाल के तौर पर कुछ मुसलमान तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ हर फ़िरके के साथ है, हम सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हैं, हम हर मुसलमान को मुसलमान ही समझते हैं, हमारा किसी फ़िरके के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपकी भी यही हालत है तो आप यही हालत बता सकते हैं। और अगर इसके बरखिलाफ़ आपका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात के साथ है या अहले तशय्यो की जमात के साथ है या अहले सुन्नत वल जमात के मुख्तलिफ़ गिरोहों में से, फ़िरकों में से किसी फ़िरके के साथ है या अहले तशय्यो के फ़िरकों में से, मुख्तलिफ़ फ़िरकों में से किसी ख़ास फ़िरके के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो वो अगर आप बता देंगे तो इसमें ताबीर देने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है रूहानी ताल्लुक़, कि हर इंसान का रूहानी ताल्लुक़ होना चाहिए और जो आदमी रूहानी ताल्लुक़ सही रखता है उमूमन वो अपनी रूह को पाक कर लेता है। ये मुस्तहसन काम है, कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपका अगर रूहानी ताल्लुक़ किसी के साथ है तो उसकी भी वजाहत करनी चाहिए कि फ़लाँ बुज़ुर्ग के साथ, फ़लाँ पीर साहब के साथ, फ़लाँ अल्लाह वाले के साथ हमारा रूहानी ताल्लुक़ है।
और अगर आपका किसी बुजुर्ग के साथ, किसी अल्लाह वाले के साथ, किसी आलिम के साथ ताल्लुक़ नहीं है, राबता नहीं है, तो वो भी आपको बताना चाहिए। ये चीज़ें बताने से ताबीर देने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद एक और अहम चीज़ है पेशा, कि आप काम क्या करते हैं। जो इंसान सारा दिन काम काज के अंदर मसरूफ़ रहता है, उमूमन उस काम के असरात इंसान के जहन पर, इंसान के नफ्स पर, लाजमी तौर पर इंसान की रूह पर पड़ते हैं, और उन्हीं के हालात, उन्हीं की कैफियत के साथ फिर इंसान ख्वाब देखता है। आप जिस पेशे के साथ, जिस काम के साथ मुंसलिक हैं, उसकी वजाहत करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी दुकान है तो आप वजाहत करते हैं, आप नौकरी करते हैं तो आप उसकी वजाहत करते हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं तो उसकी वजाहत करते हैं। खुलासा ये कि आप जो भी पेशा इख्तियार किए हुए हैं, रोज़ी रोटी कमाने के लिए आपका जो पेशा है उसकी आप वजाहत कर दें, तो इसमें ताबीर देने में बहुत सारी आसानी हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज़ है अपना नाम और अपनी वालदा का नाम। इंसान का अपना नाम और वालदा का नाम जो ख़ास तौर पर होते हैं, इनका भी रूहानियात के अंदर, अमलियात के अंदर बड़ा गहरा राब्त और ताल्लुक़ होता है। वो भी जो आदमी मुअब्बिर को बता देगा कि मेरा नाम ये है, मेरी वालदा का नाम ये है, तो मुअब्बिर को ताबीर देने में आसानी होगी और वो सच्ची यकीनी ताबीर दे सकेगा। इसके अलावा आपका इलाका, कि आप किस इलाके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो वो आप बता दें, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप बता दें, सऊदीया में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, ओमान में, मसलन किसी भी इलाके के अंदर आप रहते हैं तो आप बता दें कि मैं फ़लाँ इलाके के अंदर रिहाइश पजीर हूँ। और अगर वो इलाका आपका मुस्तकिल है तो आप बता दें, और अगर आपकी रिहाइश की जगह और है, पैदाइश की जगह और है, तो इस बारे में भी आप वजाहत कर दें कि मेरी पैदाइश, मेरा आबाई वतन तो फ़लाँ है, लेकिन मेरी रिहाइश फ़लाँ जगह पर है। और सबसे आखिरी चीज़ जो जिसके ज़रिए मुअब्बिर को ताबीर देने में बहुत आसानी होती है, उमूमन ऐसे होता है कि मैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को जब देखता हूँ, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग जब मुझसे ख्वाब की ताबीर पूछते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, उसकी मेहरबानी से, उसके फजल से, उसके एहसान से, उसी की इनायत से फ़ौरन ताबीर समझ में आ जाती है कि इस आदमी के ख्वाब की ये ताबीर है। क्योंकि उस आदमी के जो मेरे करीब रहने वाला है, मिसाल के तौर पर मेरा रिश्तेदार है, मेरा हमसाया है, उसके सारे हालात और ये सारी चीज़ें उसकी मेरे सामने होती हैं। इस वजह से उसकी ताबीर देने में किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं होती, किसी तरह का कोई तजुब्जुब नहीं होता, किसी तरह का शक व शुबो नहीं आता। लेकिन तब जब कोई अजनबी आदमी ख्वाब की ताबीर पूछता है तो जहन में कई तरह की ताबीरें आती हैं, और वो सारी ताबीरें सही हो सकती हैं, लेकिन सारी ताबीरें उस आदमी को बताना उसके भी अपने भी वक्त का ज़िया होता है। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा है कि ये चीज़ें सारी बता दें। और एक अहम और आखिरी बात जो आपको बतानी चाहिए ताबीर पूछते हुए, अगर आप सच्ची यकीनी ताबीर जानना चाहते हैं अपने ख्वाब के, तो आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के हालात व वाक़ियात और वहाँ लोगों के हालात व वाक़ियात, वहाँ की जो मशहूर चीज़ें हैं वहाँ किस तरह की हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ के सारे लोग पुरअमन होते हैं, खुश गुफ्तार होते हैं, खुश अखलाक होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, मुत्तकी और परहेजगार होते हैं। इसके बरखिलाफ कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ के रहने वाले चोर होते हैं, जहाँ के रहने वाले डकैत होते हैं, बद अखलाक होते हैं। लोगों के साथ बद अखलाकी करना, उनको लूटना, लूट मार करना, जुल्म करना, गालियाँ देना, ये उनकी ज़िंदगी का वतीरा होता है। तो अपने इलाके के हालात के बारे में आगाही देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके ख्वाब की हम ताबीर सही सही बता सकेंगे। सिर्फ मैं नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म जिन जिन लोगों को भी अता किया हो, आप उनके सामने इन तमाम चीज़ों को रख कर, जिस तरह एक मरीज़ होता है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर पर एतमाद करते हुए वो अपनी सारी मुकम्मल बीमारी बता दे,
और बीमारी की वजह भी बता दे तो डॉक्टर उसका सही तरीके से इलाज कर पाता है। और अगर खुदा ना खास्ता मरीज डॉक्टर के पास जाए और उसको अपनी सही बीमारी न बताए, कुछ बीमारी बताए कुछ छुपा ले, या उस बीमारी की असल वजह ना बताए कि ये बीमारी मुझे हुई क्यों है, तो डॉक्टर उसका सही इलाज नहीं कर सकेगा। तो ऐसे ही ये चीज़ें भी होती हैं। अगर आप किसी मुअब्बिर पर मुकम्मल एतमाद करते हैं, यकीन रखते हैं और ये समझते हैं कि ये आदमी मुखलिस होगा, ये आदमी दयानतदार होगा, ये आदमी अमानतदार होगा, ये हमारी बातों को नेगेटिव नहीं लेगा, हमारी मालूमात को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर ऐसे मुअब्बिर को आप अपनी सारी मालूमात बताएं और फिर उससे आप अपनी ताबीर पूछें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको मुकम्मल और सच्ची यकीनी हकीकी ताबीर मिल जाएगी। हाँ, अगर आपकी नज़र में कोई दयानतदार मुअब्बिर नहीं है, अच्छा मुअब्बिर नहीं है, तो फिर आप उमूमी ख्वाब बताकर उमूमी ताबीर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि तमाम अहबाब को तमाम उसूल व ज़वाबित, तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं ख्वाब की ताबीर के मुताल्लिक समझ आ गई होंगी। इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में इस लिहाज से कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द अज जल्द हम उसका जवाब देंगे।